गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी साउंड और वीडियो ठीक है तो एक बार हैंड वेव कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वेलकम है आप सबका आज के हमारे मॉर्निंग हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिनके अभी कैमराज ऑफ हैं वो जल्दी से अपने कैमराज ऑन कर लें। हमारा सेशन दोबारा से स्टार्ट हो चुका है और अभी टाइम है हम सबका कुछ नया सीखने का। बढ़िया से वर्कआउट के बाद, योगा वर्कआउट के बाद अभी हम आज सीखेंगे कि अपने इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। सो इसके लिए आपका कैमरा ऑन होना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर के लिए आप अपने लिए टाइम निकालिए, थोड़ी देर के लिए सीखने के लिए टाइम निकालिए। जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं आप उनको नोट डाउन कीजिए, आप उनको लिखिए ताकि आपको भी याद रहे और आप किसी की जिंदगी बदल सके। आपकी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन किसी की सेहत को अच्छा बना सकती है। सो आप सभी को यहाँ पे थोड़ी देर के लिए अटेंटिव होकर बैठना है। मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगी। मेरा नाम समृतिका है, जीरकपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने 4.5 साल पहले इस सिस्टम को ज्वाइन किया था। उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी। खाना पीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना पीना स्किप करना हमारी सेहत को खराब कर सकता है, ऐसी कोई नॉलेज नहीं थी और गाइडेंस नहीं थी, कोई गाइड करने वाला नहीं था। और ना ही ये स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है कि आपको अपनी सेहत को किस तरह से अच्छा रखना है, सेहत को किस तरह से मेंटेन रखना है। तो ये सारी चीजें सिस्टम में आने के बाद समझ में आई। हमारे सीनियर कोचेज ने हमें गाइड किया। 80% आपकी डाइट में आपका न्यूट्रिशन आपकी हेल्थ को, आपकी फिटनेस को बरकरार रखने में हेल्प करता है। 20% आपकी फिजिकल एक्टिविटी इतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एवरी डे अगर आपकी एक्टिविटी है तो आपकी सेहत लगातार फिट और लगातार आप हेल्दी बने रहेंगे। सो उसके लिए सिस्टम को ज्वाइन करने के बाद वैसे ही करना शुरू किया और चेंज करना शुरू किया, खाने पीने में चेंज किया। जिन चीजों की वजह से सेहत खराब हो रही थी उन चीजों को रिप्लेस किया और जो चीजें हमें समझ में नहीं आ रही थी उन सारी चीजों को समझना शुरू किया, जानकारी लेना शुरू किया, नॉलेज लेना शुरू किया। पहले 3 महीने में 12 kg वजन कम हुआ और अभी तक टोटल 14 kg फैट लॉस कर लिया है। आइडियल वेट के बहुत नजदीक है, बहुत जल्दी आइडियल वेट पे आने वाले हैं। सो ये सारी चीजें पॉसिबल हुई हैं सिस्टम में आने के बाद। इसी न्यूट्रिशन की वजह से हस्बैंड का 42 kg फैट लॉस हुआ है, लीवर की प्रॉब्लम ठीक हुई है, डाइजेशन अच्छा हुआ है। इसी न्यूट्रिशन से बेटे ने 15 से 16 kg वजन बढ़ाया है, उसका डाइजेशन अच्छा हुआ है और उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसी न्यूट्रिशन को लेकर हमारे पेरेंट्स ने अपना फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया और आज एक हेल्दी और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। पूरी फैमिली हेल्दी है और पूरी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको किसी डिसीज या किसी बीमारी के लिए लगातार दवाई या मेडिसिन खानी पड़े। ये पॉसिबल हुआ है इस सिस्टम में आने के बाद, नॉलेज लेकर अपने आप पे काम करने की वजह से। और ये सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। एवरी डे आपको एक नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो आपके साथ शेयर की जाती है। लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब हम लगातार इस सिस्टम में बैठेंगे, लगातार सेशंस को ज्वाइन करेंगे, ताकि हम सेशंस की वजह से पहले अपने आप को फिट करें, अपनी सेहत को अच्छा करें और उसके बाद लगातार लोगों को ये सारी चीजें जो है वो लोगों तक पहुंचाए, लोगों को शेयर करें। क्योंकि हमने सिर्फ खुद फिट नहीं होना है, हमने फिट भारत मिशन पे काम करना है। दुनिया को हमने फिट बना के दिखाना है। इंडिया के लोग जो है वो सबसे ज्यादा फिट हैं, हमने ये मिसाल बन के दिखाना है। तो उसके लिए जानकारी लेना बहुत जरूरी है, इंफॉर्मेशन आपके पास होना बहुत जरूरी है। और गाइडेंस के साथ जब काम करते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बहुत जबरदस्त आती है। तो आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता है, कुछ पता है। हमें इतना पता है कि इम्यून सिस्टम जब स्ट्रांग होता है तो हम हेल्दी रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी हुई हैं, शायद वो हमें पता नहीं है। लेकिन वो सारी चीजें अगर पता होंगी तो वो बैक ऑफ द माइंड आपको हमेशा बताते रहती हैं। वो चीजें आपको हमेशा गाइड करती रहती है कि खाने पीने के समय आप कौन सी चीजें चूज कीजिए ताकि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो कुछ ऐसी बातें आपको जो अभी तक नहीं पता है, और अगर पता है तो अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको उसको करना है। स्टार्ट करिए, अपने आप पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए, बैठे बैठे सोचते सोचते कुछ नहीं होगा। हम सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम हेल्दी हो जाए, लेकिन बिना चाहे आपको, मतलब चाहत के आगे आपको थोड़ा सा एक्शन पे काम लेना है। तो हमें क्या करना है, जानकारी लेकर, गाइडेंस लेकर अपने आप को फिट करना है। तो सबसे पहले आपकी इम्यूनिटी 70% आपके गट हेल्थ में
पेट में होती है। हम सबको पता है पेट अच्छा तो हमारी सेहत अच्छी, हम इतना पता है हमें हमें हमने अपने बड़े बुजुर्गों से ये चीजें सीखी हैं कि अगर हमारा पेट अच्छा होगा तो हमारा शरीर अच्छा होगा। लेकिन एक्चुअली में जब आपकी इम्यूनिटी, जो आप हमें लगता है कि सिर्फ ब्लड में होती है, लेकिन आपकी ज्यादातर इम्यूनिटी आपके इंटेस्टाइन में रेगुलेट होती है। इंटेस्टाइन मतलब आपकी आंतें जो है वो रेगुलेट करती हैं। इसीलिए आपकी जो 70% इम्यूनिटी है वो आपके गट हेल्थ में, आपके पेट में होती है। और इसको वीक कौन करता है? आपका शुगर। जब भी आप अपने खाने कुछ भी खाते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर आप शुगरी प्रोडक्ट्स ज्यादा लेते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक, स्वीट्स, खाने में मिठाई या कुछ ऐसा लेते हैं, तो आपके जो सोल्जर्स होते हैं, आपके जो ब्लड में सोल्जर्स हैं, जो बाहर के खतरे से आपको बचाते हैं, वो होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। वो स्लो हो जाते हैं जब आप मीठा खाते हैं। 4 से 6 घंटे तक उनको वीक कर देता है मीठा। इसी वजह से जो आपका मीठा है वो आपकी इम्यून सिस्टम को, आपकी इम्यूनिटी को 4 से 6 घंटे तक वीक करता है। इसीलिए बोला जाता है जितने ये शुगरी प्रोडक्ट्स हैं, कोल्ड ड्रिंक, मीठा, बेकरी आइटम्स, ये जितने केक, पेस्ट्री, ये सारी चीजें क्या करती हैं? आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को स्लो कर देती हैं, ताकि जब बाहर से अटैक होता है तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं उनका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, और जो बीमारियां हैं या वायरस है वो आपके शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसलिए शुगरी प्रोडक्ट्स, शुगर अच्छे वे में खाना, और एक शुगरी प्रोडक्ट्स जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, स्वीट्स हो गया, मिठाइयाँ हो गई, जो बाहर से बनी हुई पैकेट वाली चीजें हैं, बेकरी आइटम्स है, ये सारी चीजें आपके इम्यून सिस्टम को वीक करती हैं। आपका इम्यून जो है वो दिन रात काम करता है। जब आप सोते हैं तब भी आपका इम्यून जो है वो एक्टिव होता है। सोने के टाइम पे, नींद में, आपका इम्यूनिटी जो है वो डबल एक्टिव होता है। इसलिए अगर आपकी नींद कम है तो आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। आपको पूरी नींद लेनी है। आपको अपना जो नींद का टाइम है और उसमें जो आपकी रेस्ट है आपकी बॉडी की, वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसलिए आपका इम्यून सिस्टम सिर्फ दिन में नहीं, दिन में एक्टिव रहने से नहीं, रात को अच्छी नींद लेने से भी आपका इम्यून सिस्टम पावरफुल होता है, स्ट्रांग होता है। अच्छी नींद अगर आपको आती है, आपका इम्यून वीक नहीं होता है। और अगर आपकी नींद कम है या डिस्टर्ब है, बार बार आप परेशान होते हैं, आपकी इम्यूनिटी भी वीक होती जाती है। और आपको नींद कब कम आती है? जब आप स्ट्रेस लेते हैं, जब आप बहुत सारी चीजों को दिमाग में रखते हैं, छोटी छोटी बातों पे ओवर थिंकिंग करते हैं, तो आपकी स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी जो है वो इंस्टेंट डाउन हो जाती है। अगर आपने सिर्फ 5 मिनट का स्ट्रेस लिया ना, 5 मिनट का, 30% आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है, उसका काम स्लो हो जाता है। और आप सोचिए, अगर आप लंबे समय तक आप स्ट्रेस में हैं, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, तो लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी आपकी डैमेज होती है। आपकी फिर इम्यूनिटी को दोबारा रिकवर करने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 5 मिनट का स्ट्रेस अगर 30% आपकी इम्यूनिटी जो है वो खत्म कर सकता है, तो लंबे समय की स्ट्रेस आपको कितना ज्यादा डैमेज करेगा। तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, इन सारी चीजों के ऊपर काम करना आज से शुरू करना है। चाहे आप कोच की हेल्प लीजिए, स्पॉन्सर की हेल्प लीजिए, आपको अपनी स्ट्रेस को मैनेज करना है। स्ट्रेस बहुत तरीके से हो सकती है, लेकिन आपको उसको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना है। नेक्स्ट, आपका जो स्किन है वो इम्यून ऑर्गन का लार्जेस्ट इम्यून ऑर्गन है। आपकी स्किन आपकी नेचुरल शील्ड है एक। अगर आपकी ड्राई स्किन है, वीक बैरियर है आपके। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो बाहर की इंफेक्शन अंदर जाने का रास्ता जो है वो बहुत कमजोर है आपका। इन्फेक्शन इजीली होती है अगर आपकी ड्राई स्किन है। तो आपकी जो स्किन है वो एक नेचुरल शील्ड है, बाहर के वायरस, बाहर के खतरे को अंदर नहीं आने देता। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना पड़ेगा। और आपकी बॉडी में ना हर रोज 100 बिलियन नए इम्यून सेल्स बनते हैं। इम्यून सेल्स का जो प्रोडक्शन है वो नॉन स्टॉप फैक्ट्री की तरह चलता है। लेकिन अगर आपका इम्यून वीक है तो इस फैक्ट्री का काम स्लो हो जाता है। आपके ब्लड में व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो 24 घंटे तक ही जिंदा रहते हैं। 24 घंटे के बाद वो नए बनते हैं। मतलब आपकी हर दिन एक नई आर्मी जो है
वो रेडी होती है। इसलिए आपको डेली न्यूट्रिशन चाहिए, कभी कभी नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई आर्मी बिल्कुल स्ट्रांग हो, नई आर्मी जो आपकी बनती है, व्हाइट ब्लड सेल्स आपके 24 घंटे के बाद नए बनते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आर्मी बिल्कुल स्ट्रांग हो, बिल्कुल ऐसे हो कि बाहर से कोई एक छोटी सी चीज भी आपको परेशान ना कर पाए, तो आपको एवरी डे अपना न्यूट्रिशन पूरा करना है। एवरी डे आपको प्रोटीन लेना है, एवरी डे आपको मल्टीविटामिन चाहिए, और हर दिन आपको मिनरल्स चाहिए। ओकेजनली नहीं चाहिए, कभी कभी नहीं चाहिए। जब आपने थोड़े दिनों के लिए प्रण ले लिया कि मुझे बस अभी इतने दिन डाइटिंग करनी है, इतने दिन मुझे अपना न्यूट्रिशन लेना है, ऐसे नहीं चलेगा। आपको एवरी डे, हर रोज आपकी एक नई आर्मी तैयार हो, आपके अच्छे ब्लड सेल्स बने, व्हाइट ब्लड सेल्स अच्छे बने, आपके रेड ब्लड सेल्स अच्छे से काम करें। आपको एवरी डे न्यूट्रिशन चाहिए, ये जरूरत है आपके शरीर की, कोई मजबूरी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, ये आपकी जरूरत है। हर दिन आपको न्यूट्रिशन चाहिए, ताकि आपका शरीर अपने आप को रिन्यू कर सके, अपने आप को इम्प्रूव और अपने आप को हील कर सके। सो आपको अब अगर अपना इम्यून सिस्टम अच्छा करना है, हर दिन आपको पूरा न्यूट्रिशन चाहिए, जो आपके शरीर को नया और रिपेयर कर सके। 1 टेबल स्पून हमारा जो एलोवेरा है, एलो कंसंट्रेट है, ये हमारी गट इम्यूनिटी को 20 से 30% इंप्रूव करता है। अगर आप एलो कंसंट्रेट, एलो प्लस लेते हैं, तो आपका जो गट लाइनिंग है वो स्ट्रांग होता है। और गट लाइनिंग अगर आपका स्ट्रांग होता है, तो आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है, और आपकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे 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 स्ट्रांग होने लगती है। तो इम्यूनिटी के लिए आप एलो प्लस और एलो कंसंट्रेट, इन दो प्रोडक्ट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। अपने कोच से आपको गाइडेंस जरूर लेनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपका प्रोबायोटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली इम्यून सेल्स को ट्रेन करता है आपका प्रोबायोटिक। गट में गुड बैक्टीरियाज अगर कम होते हैं, इम्यून सिस्टम आपका कंफ्यूज और स्लो होता है। और वही आपके गट में अगर गुड बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और फास्ट होता है, बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा वायरस बैक्टीरिया आपको परेशान नहीं कर सकता। तो सेकंड आपका जो है प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया आपके शरीर के, आपके इम्यून सेल्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो आपका प्रोबायोटिक भी आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है। अगर आपकी गट हेल्थ खराब है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो आपको इन चीजों को अपनी डाइट में ऐड करना है। और हम लोगों को ना कभी कभी लगता है कि जब कोई वायरस होता है, मौसम चेंज होता है, फीवर आता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। फीवर आपका एक एक्चुअली में साइन है। आपके अंदर हाई टेम्परेचर, आपके अंदर के जो वायरस बैक्टीरिया बाहर से ऐड हो रहे हैं उसको मारता है जब, तब आपको फीवर आता है। जब वो अंदर लड़ाई चल रही होती है ना, कि बाहर के लोग अंदर आ कैसे गए, जब उनके बीच में युद्ध हो रहा होता है, लड़ाई हो रही होती है, तब आपको टेम्परेचर आता है, और वो अंदर आपके जो वायरस है उसको मार रहा होता है। तो आपका ये जो टेम्परेचर है, ये एक्चुअली में गुड साइन है। आपका लो ग्रेड फीवर है, वो कोई खतरा नहीं है, इम्यूनिटी एक्शन ले रही है। आपका इम्यून जो है वो बाहर के आए हुए खतरे के साथ लड़ाई कर रहा है, तो इसलिए घबराना नहीं है। 1-2 दिन अगर आपको फीवर आता है, तो उससे घबराना नहीं है। लेकिन लंबे समय तक अगर आपको फीवर आ रहा है, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना है। छोटी मोटी चीजों के लिए आपको डॉक्टर को भी परेशान नहीं करना है, अपनी बॉडी के सिग्नल्स और सिम्टम्स को समझना है। अगर थोड़ी देर के लिए अगर आपको फीवर आया है, तो वो आपके अंदर जो वायरस बैक्टीरिया बाहर से आने की कोशिश कर रहा था, उसके साथ उसका लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसने उसको मार दिया है। तो आपको इन चीजों को समझना है। इम्यून सिस्टम को सबसे ज्यादा बूस्ट आपकी, जो आप हंसते हैं ना, जब आप खुश रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम नेचुरली बूस्ट होता है। लाफ्टर थेरेपी, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो डॉक्टर्स हैं वो बोलते हैं लाफ्टर थेरेपी करो। पार्क में सुबह सुबह जाओ तो बहुत सारे लोग जो हैं, चाहे वो बड़े हैं, चाहे नॉर्मल एज के हैं, चाहे छोटी एज के हैं, लाफ्टर थेरेपी यूज कर रहे होते हैं। इम्यून सेल्स की एक्टिविटी आपकी इंक्रीज होती है जब आप हंसते हैं। आपका इम्यून नेचुरली स्ट्रांग होता है जब आप खुश होते हैं, जब आप हंसते हैं, जोर से हंसते हैं, लाउडली हंसते हैं, तो वो आपका इम्यून सिस्टम जो है, वो आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। पर अभी आपने अपने आसपास के लोगों को देखना है, जोर से कितना हंसते हैं। कोई जोर से नहीं हंसता।
बस स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत दबी सी हंसी सबकी। तो ये जो मुस्कुराना है, ये नहीं, लाफ्टर चाहिए। अंदर से जोर से आपकी आवाज जो बाहर निकलती है, वो आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाती है। हंसना ऐसा नहीं है कि स्माइल कर दिया, छोटी सी स्माइल पास कर, जोर से हंसना वो आपके इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है। इसीलिए बोला जाता है, डॉक्टर्स इसीलिए बोलते हैं लाफ्टर थेरेपी को यूज कीजिए। हंसिए, जोर जोर से हंसिए, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। हर पर्सन का इम्यून सिस्टम डिफरेंट होता है। फिर हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं लोगों के साथ, उसका 2 महीने में हो गया, मेरा 3 महीने में होना चाहिए, मेरा 1 महीने में होना चाहिए। हर पर्सन का इम्यून सिस्टम यूनिक है। दो लोगों का अगर फिंगरप्रिंट सेम नहीं होता ना, जैसे वैसे ही आपका इम्यून सिस्टम भी सेम नहीं होता। चाहे बच्चे ट्विंस क्यों ना हो, उनका भी इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, यूनिक होता है। इसलिए हर इंसान का जो इम्यून सिस्टम है, वो अलग तरीके से काम करता है। किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है कि उसका जल्दी क्यों हो गया, मेरा जल्दी क्यों नहीं हो रहा। उसका फैट लॉस बहुत जल्दी हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो गया, मेरा क्यों नहीं हो रहा। आपका सिस्टम अलग है, उनका सिस्टम अलग है। हर इंसान का इम्यून सिस्टम जो है वो अलग अलग है। इसलिए आपको समझना है, अपने इम्यून सिस्टम के सिग्नल्स पकड़ने हैं आपको। अपने इम्यून सिस्टम के बारे में जितने आपको सिम्टम्स आ रहे हैं उनको समझना है। और आपको हर, जैसे कि हर 10 सेकंड के बाद हम हैंड वॉश करते हैं ना, तो 80% जर्म्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। वैसे ही आपको अपने इम्यून सिस्टम को भी एक हाइजीनिक, एक अच्छा खाना देना है, ताकि जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलते रहे और आपका जो डिफेंस सिस्टम है वो स्ट्रांग बने। तो आपको डिटॉक्सिफिकेशन भी चाहिए आपकी बॉडी को। कचरा, गंदगी, टॉक्सिन्स, गलत बैक्टीरिया वो बाहर निकलने बहुत जरूरी है। आपको ऐसा खाना चाहिए जो आपके जितने, आपके अंदर के जो टॉक्सिन्स है वो बाहर निकले, और खाना आपको जो है न्यूट्रिशन आपके शरीर में लगे। तो एक बैलेंस्ड डाइट एवरी डे, हर दिन आपको चाहिए, जिसमें प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन आपके होने बहुत जरूरी है। 80% लोग जो है, इम्यून उनका वीक है, लेकिन उनको समझ तब आता है जब वो बीमार हो जाते हैं। 80% लोगों का जो इम्यून सिस्टम है वो स्लो काम कर रहा है, लेकिन उनको जब बीमारी आती है, जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, तब समझ में आता है कि इम्यून हमारा वीक है। तो हमारे ना हिडन नेचुरल एंटीबायोटिक्स होते हैं, जिसको हम प्रोसेथम्स कहते हैं। अभी एक रिसर्च हुई है जिसमें कि उन्होंने बोला कि प्रोटेजोसम सिर्फ प्रोटीन नहीं तोड़ते हैं, बल्कि वो बैक्टीरिया को पहचान कर उनके अगेंस्ट एक नेचुरल एंटीबायोटिक का रिस्पॉन्स भी देते हैं। तो ये हमारे अंदर अपने आप होता है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज भी आई थी कि एक हिडन नेचुरल एंटीबायोटिक्स भी हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो भी बनाना शुरू कर देता है, एक एंटीबायोटिक को ट्रिगर करता है, ताकि हमारा शरीर जो है वो बाहर के खतरे से बच सके। हमारे गट माइक्रोबायोम और इम्यून सिस्टम दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर आपकी आंत में, गट में रहने वाले जो माइक्रोब्स होते हैं, वो सिर्फ खाना नहीं पचाते, वो आपके सिस्टमैटिक जो इम्यूनिटी है उसको कंट्रोल करने का काम भी आपका जो है गट और इम्यून दोनों मिलके करते हैं। तो आपका जो गट हेल्थ है वो आपके इम्यून सिस्टम को, इम्यून सेल्स को ट्रेन करने का काम करता है, जिससे क्या होता है, आपके शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में हेल्प मिलती है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो आपके शरीर में इन्फ्लामेशन कम होगी, इम्यून सेल्स आपके ज्यादा अच्छे बनेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना है, पेट को अच्छा करना है, ताकि आपकी डाइट, आपका खाया हुआ खाना आपके शरीर में लग सके और आपका इम्यून बैलेंस हो सके, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके। उसके लिए आपको क्या करना है, अपनी डाइट, अपना खाना पीना और पानी का इंटेक, हमें ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। जैसे इंजन ऑयल अगर हमारी गाड़ी में कम हो जाता है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसके जो पार्ट्स हैं वो बंद होने लगते हैं। वैसे ही इम्यूनिटी अगर आपकी, अगर आपके सिम्टम्स आपको समझ में आ रहे हैं, अपने अपने बॉडी को इंजन ऑयल दीजिए, मतलब न्यूट्रिशन दीजिए। अगर वो कम होने लगेगा, आपके शरीर की गाड़ी में आपके जो अंदर के पार्ट्स हैं वो धीरे 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 अपना काम कम करेंगे और एक दिन
बंद होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक्चुअली में हमें क्या करना है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए गट हेल्थ पे काम करना है, शुगर को कम करना है, शुगरी प्रोडक्ट्स को कम करना है। शुगर कौन सी? आर्टिफिशियल शुगर और लिक्विड शुगर, इससे हमें बचना है। मिठाइयों में, बेकरी आइटम्स में, ब्रेड में, इन सब में आर्टिफिशियल शुगर होती है, जो आपके शरीर में आपके गट हेल्थ को, आपकी गट लाइनिंग को खराब करती है। इसलिए आपको जितने ये प्रोडक्ट्स हैं इनको अवॉइड करना है। आपका स्किन सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन है। स्किन आपका बैरियर और शील्ड की तरह काम करता है। और अगर आपको सभी तरह के आपके इम्यून सिस्टम को सही रखना है, तो स्ट्रेस को मैनेज करना सीखिए। स्ट्रेस आपकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको आपको मैनेज करना पहले नंबर पे काम करना है। नींद पूरी लेनी है ताकि आपकी इम्यूनिटी रिपेयर हो सके। प्रोबायोटिक आपके इम्यून सिस्टम के लिए अच्छा है। और इसके साथ साथ आपको लाफ्टर थेरेपी भी आप ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं एवरी डे। थोड़ी देर के लिए लाउडली हंसिए, ताकि आपका इम्यून जो है वो बूस्ट हो सके। तो इम्यून एक्चुअली में क्या है, हमारे शरीर का एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम है, जो बाहर के वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्सिन, डस्ट, इन सभी अटैकर से हमें बचाती है। और इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का जो है वो सुरक्षा सिस्टम है। जैसे घर को चोरों से बचाना है तो हम गार्ड या हम कैमरास लगाते हैं, गार्ड्स होते हैं जैसे, वैसे ही इम्यून सिस्टम है। तो आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए अच्छा खाना, अच्छी नींद और स्ट्रेस को मैनेज करना है। जो बाहर से जितने भी आपके वायरस, बैक्टीरियाज आते हैं ना आपके शरीर में, एक बार अटैक करते हैं, तो आपका इम्यून सिस्टम उसको याद भी रखता है, अगर ये चोर अगली बार आया तो इसको मुझे कैसे हैंडल करना है। तो वो जो एक मेमोरी सिस्टम है, वो भी है आपके इम्यून सिस्टम के पास। सिंपली सिर्फ पकड़ के मारता ही नहीं है, याद भी रखता है। मेमोरी बहुत शार्प होती है इम्यून सिस्टम की, कि ये वाला वायरस दोबारा अगर आता है तो इसको हैंडल कैसे करना है। तो इम्यून सिस्टम को रिपेयर और अगर हील करना है, तो हमें अपने आप को ऐसा खाना देना है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हमेशा बढ़िया तरीके से काम करे। इम्यून सिस्टम हमारा काम कैसे करता है? व्हाइट ब्लड सेल्स, आपने देखा होगा कभी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट चेक करना, उसमें दो तरह के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं, वो बॉडी में वायरस को घुसने नहीं देते हैं। ये सेल्स उनको पहचानते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो जो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने आपके रेड ब्लड सेल्स हैं। इम्यून सिस्टम किस चीज से बनता है? आपकी तीन चीजों से। पहला, व्हाइट ब्लड सेल्स जो बॉडी के सोल्जर्स होते हैं। दूसरा, ऑर्गन्स, यानी कि आपके सोल्जर्स का एक ऑफिस हो गया। और तीसरा, एंटीबॉडीज, जो जर्म्स को पहचानते हैं, उनकी आईडीज को याद रखते हैं, और जब वो दोबारा से अटैक करते हैं तो ये सारे मिलकर उससे प्रोटेक्ट करते हैं। तो तीन चीजों से आपका इम्यून सिस्टम बनता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ऑर्गन्स और एंटीबॉडीज, ये आपके इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। अब इम्यून सिस्टम आपका काम कैसे करता है? आपके जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, वो वायरस को घुसने नहीं देते हैं। वो एक सोल्जर्स की तरह पहचान करते हैं कि दुश्मन कौन है और उन पे अटैक करते हैं। दूसरा, इंटेलिजेंस टीम, जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, ये वो प्रोटीन है जो वायरस को पहचानता है। ये भी एक तरह से प्रोटीन है जो वायरस को पहचानते हैं और उसको, उसके ऊपर अटैक करते हैं। और तीसरा होता है आपका मैक्रोफेगस, जिसको बोलते हैं क्लीन अप टीम, जो अंदर कचरा हो गया उसको सफाई करने का काम आपका मैक्रोफेगस का होता है, जो आपके शरीर से जितने कचरा है, टॉक्सिन्स हैं, जो आपके बैक्टीरियाज हैं, गलत बैक्टीरियाज हैं, उनको बाहर निकालने का काम करता है। तो अगर हमारे खाने में न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, अगर हमारी बॉडी को सही से प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स ये नहीं मिलते हैं, तो आपके ये जितने सोल्जर्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज, ये भूखे रह जाते हैं। और उसके बाद आपका इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। आपको अपने, जो आपके अंदर की सोल्जर्स की आर्मी है, जो आपका डिफेंस सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको प्रॉपर और सही प्रोटीन चाहिए, विटामिन्स चाहिए और एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए। ये तीन चीजें आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, नींद को पूरा करना है, जंक फूड और शुगर, इन सारी चीजों से बचना है। आपको अपनी
गाड़ी को सही पेट्रोल देना है, सही तरीके का एक अच्छी क्वालिटी का खाना देना है, ताकि आपके अंदर का जो इंजन है वो अच्छा रह सके, स्ट्रांग रह सके और लंबे समय तक सही से काम करे। तो आपको अपनी इम्यूनिटी को अगर सही से रखना है और बूस्ट करना है, तो सबसे पहले आपकी डाइट, आपका खाना पीना, ये सारी चीजें जो हैं वो इम्पोर्टेंटली काम करती हैं। कोविड के बाद बहुत सारे लोगों ने देखा कि उनकी जो इम्यूनिटी है ना, ना तो वो पूरी तरह से खराब हुई है, ना ही पूरी तरह से मजबूत हुई है। लाइफस्टाइल, एक्सपोजर और स्ट्रेस, इन तीन चीजों पे आपकी सेहत जो है वो डिपेंडेंट है। आपकी तीनों पे आपकी सेहत जो है वो निर्भर है, लाइफस्टाइल, एक्सपोजर और आपकी स्ट्रेस। अभी का जो टाइम है, देखिए इसमें हुआ क्या, कोविड आने के बाद मोस्टली जो काम है वो हमारा कहाँ चला गया, डिजिटल। डिजिटल काम होने की वजह से लाइफस्टाइल में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए हैं। लाइफस्टाइल में चेंजेस चेंजेस आने की वजह से हमारी जो डिसरेगुलेशन हुई है, इम्यून डिसरेगुलेशन हुआ है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन बढ़ रही है लोगों में, और इन्फेक्शन बार बार हो रही है, जिसकी वजह से बॉडी में थकान, कमजोरी, ये सारी चीजें हो रही हैं। और हर इंसान का जो इम्यून सिस्टम है वो अलग है, अलग अलग तरीके से काम कर रहा है। किसी का थोड़ा सा अच्छे से काम कर रहा है, किसी का बहुत ही ज्यादा कम काम कर रहा है। तो एक्सपोजर आपका कम हो रहा है क्योंकि घर से बाहर निकलना कम हो रहा है, धूप में जाना कम हो रहा है, आप ट्रैवल कम कर रहे हैं या आप घर से ही काम कर रहे हैं। आपका जो माइक्रोबायल एक्सपोजर है वो कम हो रहा है, जिसकी वजह से आपका इम्यून जो है नेचुरली रिपेयर नहीं हो पा रहा है, नेचुरली बूस्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपको समझना है, आपका लाइफस्टाइल, आपका एक्सपोजर और आपकी स्ट्रेस, ये तीन चीजों पे आपका इम्यून सिस्टम डिपेंडेंट है। आपको इसको धीरे धीरे अपनी लाइफ को चेंज करना है। सबसे पहले तो लाइफस्टाइल को चेंज करना है, ताकि ये चीजें आपको डिस्टर्ब ना करें। आपकी ये चीजें, क्रॉनिक स्ट्रेस, एंजाइटी, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपकी आपके लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और एक्सपोजर की वजह से डिफिकल्ट होती है या डिस्टर्ब होती है। आपको इन चीजों को अपने तरीके से मैनेज करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो खराब भी हो सकता है। और अगर स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तीन चीजों पे ध्यान देना शुरू कीजिए। सबसे पहला काम, अपने लाइफस्टाइल को ठीक करना शुरू कीजिए। अब पता कैसे चलेगा इम्यून वीक है, बार बार बीमार होना, कोई घाव लग जाना और जल्दी ठीक ना होना, वो धीरे धीरे अगर हील हो रहा है, इम्यून सिस्टम आपका वीक है। डाइजेशन प्रॉब्लम, गट हेल्थ से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम्स है, गैस, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन और बहुत ज्यादा पेट में गड़बड़ है, तो आपको, आपका गट हेल्थ वीक है, गट वीक है, इम्यूनिटी वीक है। तो आपको अपने गट हेल्थ को अच्छा बनाना है। हमेशा अगर थकान है, लो एनर्जी है, आपका इम्यून सेल्स लो एक्टिविटी मोड पे है, तो अपने इम्यून सेल्स को स्ट्रांग बनाना है। स्किन और एलर्जी प्रॉब्लम है, इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, किसी भी तरह की अगर कोई एलर्जी है, आपकी एलर्जीज जो है वो इम्यून सिस्टम के साथ जुड़ी होती हैं। अगर आपका इम्यून सिस्टम गलत चीजों को खतरा समझता है, तभी एलर्जी होती है। तो एलर्जीज किसी भी तरह की हो, खाने से हो, किसी चीज से हो, डस्ट से हो, किसी भी चीज से अगर एलर्जी है, तो वो आपके डायरेक्टली इम्यून सिस्टम के साथ कनेक्टेड है। आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है, एलर्जीज आपकी अपने आप ठीक होने लगती है। स्ट्रेस, एंजाइटी और ब्रेन फॉग, ये आपका इम्यून सिस्टम की वजह से। स्किन और नेल अगर आपके कमजोर हैं, स्किन अच्छी नहीं है, ड्राई हो रही है, रेड पैचेस आ रहे हैं, स्किन पे रैशेज हो रहे हैं, इम्यून सिस्टम आपका वीक है। और हाथ पैर ठंडे होना, ये भी आपके इम्यून सिस्टम का ही हिस्सा है। कई लोगों के आपने देखा होगा हाथ और पैर बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ब्लड सर्कुलेशन वीक है, इम्यूनिटी पर आपके इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसलिए ये छोटे छोटे से सिम्टम्स को समझना है। हमेशा अगर थकावट है, बार बार अगर फीवर आ रहा है, रात को कभी कभी पसीना आ जाता है, अगर अनएक्सप्लेन्ड आपका वेट लॉस हो रहा है, तो भी आपकी इम्यूनिटी वीक है। आपका बिना कुछ किए अगर आपका वजन कम हो रहा है, वजन गिर रहा है, तो आपकी इम्यूनिटी वीक है। और अगर आपके मसल पेन हो रहा है या बॉडी में आपके पेन है, आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है। चेक कीजिए आपके सिम्टम्स कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको क्या करती हैं, बड़ी बीमारियों की तरफ ले जाती हैं, जिसमें कि आपका ऑटो इम्यून डिसीज, एलर्जीज या इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ये हो सकता है। कुछ कैंसर तक
होने का जो खतरा है वो इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से कुछ कैंसर तक हो सकते हैं। तो अभी इम्यून को हमने अच्छा कैसे करना है? प्रोटीन एवरी डे चाहिए आपको। प्रोटीन के बिना आपके अंदर का सिस्टम नहीं चलता। हर चीज के लिए सेल्स के बनने के लिए आपको प्रोटीन डेली चाहिए होता है। तो प्रोटीन आपका जो है वो एक्चुअली में लीन प्रोटीन जो है वो रिपेयरिंग करता है, एंटीबॉडीज बनाता है। हर चीज के लिए आपका प्रोटीन जो है वो यूज होता है। दूसरा, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एवरी डे चाहिए, हर दिन आपको इसकी जरूरत है। और तीसरा, हाइड्रेशन। बिना पानी के ये जितना न्यूट्रिशन है आपके शरीर के हर हिस्से तक नहीं पहुंचेगा। तो पानी का पूरा, जो आपका पानी है वो आपने पूरा करना है, ताकि न्यूट्रिशन आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंचे और टॉक्सिन्स आपके बाहर फ्लश आउट हो जाए। टॉक्सिन्स, गार्बेज, कचरा आपके शरीर के अंदर नहीं रहना चाहिए। वो हाइड्रेशन पानी का काम है। अगर हम पानी कम पिएंगे, ये काम आपका रुक जाएगा। गट हेल्थ को इंप्रूव करना है, उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपका नॉर्मल होने लगता है और आपका गट हेल्थ और आपका इम्यून सिस्टम धीरे 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 इंप्रूव होने लगता है। तो एक्सरसाइज को कम मत समझिए। सुबह का जो आपका एक्सरसाइज है, सुबह का जो आपका वर्कआउट है, वो आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। बहुत जरूरी है, घर बैठे कीजिए। कहीं जाना नहीं है, कहीं जिम की फीस नहीं देनी है, आपको कोई टाइम नहीं एक्स्ट्रा निकालना है, सुबह अपना वर्कआउट जरूर कीजिए। सो अभी आप लोगों से सुनेंगे, आप सभी हैंड रेज कर सकते हैं। और अगर किसी का इम्यून अच्छा हुआ है, इम्यून सिस्टम किसी का स्ट्रांग हुआ है, वो अपना रिजल्ट जरूर शेयर करे। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो नए लोग हैं, देखिए कुछ चेहरे तो मैं डेली देखती हूँ, उनके हैंड रेज भी होते हैं। कुछ चेहरे ऐसे हैं जो अभी पीछे हैं, किसी के कैमरास ऑन है लेकिन हैंड रेज नहीं है, किसी के तो कैमरास ही ऑन नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी अपना रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए। अपने बारे में अच्छा बोलने में हम शर्माते क्यों हैं? अपने बारे में अच्छा बोलिए, आपका जो रिजल्ट आया है आप शेयर कीजिए, और नए लोग जो हैं वो कोशिश करें यहाँ पे अपने रिजल्ट शेयर कीजिए। तो सबसे पहले आज हम सुनेंगे गीता जी से। गीता जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग हर्बल जी। लाइफ। मैम आज तो हमने सीखा पेट के संबंधी हमारी से बहुत सारी बीमारी थे, तो हमें जो नींद के बारे में बताया, अगर हमारी नींद नहीं होती तो हम पूरा बीमार लगते थे। और हमारा पेट हेल्थ पूरा सिस्टम, जब से इस सिस्टम से जुड़े हैं, पेट के बारे में, हाइड्रेशन के बारे में, खाने पीने के बारे में सब मैं फॉलो किए, तो उससे मैं काफ़ी हम ठीक हुए हैं। हमने हमारे दिमाग में बना रहता है अपने पेट के लिए मैं अपना क्या कर रही हूँ। हमेशा हमको आप लोग इतना सिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। और मेरी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर रहती थी मैम, मैं थोड़ा सा काम करती थी। मैंने 7 मंथ हो गया इस सिस्टम से जुड़े, मैंने 50 से 52 हज़ार का महीने से न्यूट्रिशियन खाए पिए। मैंने अब काफ़ी काम कर लेती हूँ, काफ़ी टाइम तक कर लेती हूँ और थकान नहीं लगती। वेरी मैंने शुरू कर ले की थी, हाँ जी मैम, सीढ़ियाँ चढ़ जाती थी मेरे साथ, कोई आए मैं लेट उठ खाएँ आप न्यूट्रिशियन खा रही हैं, आपकी बात नहीं ली जाएगी, हमके न्यूट्रिशियन तो खा रही हैं। हैं, आपकी ताकत अच्छी बनी है। अपने रिस्पॉन्स के कोच का मैंने थैंक यू करना चाहती हूँ, विश्वास में उनके ऊपर हमारा बना। डॉक्टर इंद्र जी सर है, दर्शन सर हैं। वेरी गुड। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे गीता जी के लिए। देखिए इम्यूनिटी स्ट्रांग हो रही है, हमारा स्टेमिना बढ़ रहा है, और धीरे धीरे अपनी हेल्थ को ज्यादा इंप्रूव कर रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ पे पॉसिबल है। नीलम जायसवाल लिखा है, नीलम जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग एवरी। इम्यून तो मैम मैं बहुत परेशान रहती। ठंड का मौसम रहता था तो बुखार बॉडी में ये बर रहता था, लेकिन इस समय जी। बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मैं बहुत शुभ मैं इम्यूनिटी दी हूँ और मैम मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं 20 जी लॉस हुआ है, पेट को वेरी गुड। reduce हुआ है, वेट करी हूँ मैम, जिससे इसमें पूरा आपको चाहे आप डेली अच्छा है तो जो बताते हैं जिसमें। और मेरे कोच धन्यवाद, मेरे स्पॉन्सर हैं सुमन मौर्य जी, और मेरी हैं
थैंक यू सो मच मैम। शायद कुछ नेटवर्क चैलेंज है, प्रॉपरली आवाज नहीं आ रही है, लेकिन बहुत ही अमेजिंग। देखिए 20 किलो वजन कम किया है और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आ रहे हैं। नेक्स्ट सुनेंगे हम पार्वती देवी जी से। पार्वती जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम भारती देवी, मैं प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए मुझे 8 मंथ हो गए। 8 मंथ में 16 kg वेट को रिड्यूस को लाइफ अच्छी बना ली मैम। और इम्यून सिस्टम मुझे भी था मैम। मैं थोड़ा सा भी अगर मौसम चेंज होता था तुरंत मुझे जुकाम खांसी सब मुझे ले लेता पकड़ लेता था। और मैम लाइफ अच्छी हो गई। मैं सबके नॉलेज से पॉसिबल हो रहा है। मैंने अपने डाइट को मतलब चेंज किया और खान पीन सब कुछ अच्छा किया मैंने। सब आपके नॉलेज से है मैम। थैंक यू मैम वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे पार्वती जी के लिए, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट सुनेंगे मनीष जी से। मनीष जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। जी बोलिए मनीष जी, आपका अनम्यूट हो चुका है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग जी। एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वैसे पी करके। पहले तो मैं मेरे घर में मम्मी पीते थे लेकिन मुझे भरोसा नहीं होता था। मैं जब पीने लगा तो मुझे अच्छा भी लगता है। वैसे तो वैसे पीने के लिए मिलता नहीं था लेकिन अब मिलता भी है कुछ पीने के लिए। और वेरी सवेरे गुड। सवेरे मुझे ना खाने खोने को उतना था नहीं, टाइमिंग कुछ नहीं था, सोने का भी कुछ टाइमिंग पता नहीं था। ये पता था कि 8 घंटे सोना, लेकिन ये नहीं पता था कि जल्दी सोना है जल्दी उठना है। सब वेरी बोलते गुड। थे जल्दी उठना है, लेकिन अब इसमें सेशन में रह के सुन के समझ के सब कुछ करने में सही लग रहा है। और मतलब कि एनर्जी भी बूस्ट हुई है, जो हम खा पी रहे हैं, जो भी हमारा डाइट वगैरह सही हुआ उससे। बाकी मैं थैंक्स वेरी। करना चाहता हूँ कमेटी का। आपके कोच कौन है मनीष जी? मेरे कोच तो मेरी मम्मा ही है, वैसे मंजू देवी है। बाकी आगे आगे जो है मेरे मामा जी हैं और मेरी सिस्टर है। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीष सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत रियल उन्होंने आपको रिजल्ट शेयर किया है। हमें ये तो पता है 8 घंटे सोना है, लेकिन कब उठना है कब सोना है इसके बारे में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बताता नहीं है कि टाइम से सोना है, जल्दी सोना है और जल्दी उठना है, ताकि आपकी सेहत ऑटोमेटिकली अपने आप को ठीक करे, रिपेयर करे। सो बहुत ही बढ़िया, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे मनीष जी के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है। नेक्स्ट सुनेंगे रेशमा लिखा है। रेशमा जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग जी। मेरा नाम रेशमा बानो है, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। मेरी भी गैस की दिक्कत अब ठीक हुई है, इसको लेने से, न्यूट्रिशन लेने से। गैस जी। तो बहुत ज्यादा बनती थी, डॉक्टर भी गैस ही निकला था अल्ट्रासाउंड में पेट जी। में। अब तो दवा नहीं लेना पड़ता गैस वाली। वेरी गुड। आपके कोच कौन है रेशमा जी? नीलम मैम। वेरी गुड। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए रेशमा जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए जब हमारा रिजल्ट आता है, जब हम यहाँ पे शेयर करते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, अच्छा लगता है, खुशी आती है ना, हैप्पीनेस आती है अंदर से कि हमने रिजल्ट शेयर किया। तो रिजल्ट जरूर शेयर कीजिए, आपका रिजल्ट किसी को मोटिवेट कर सकता है। एक छोटा सा रिजल्ट शायद हो सकता है आपका कोई रिजल्ट देख के आपसे इंस्पायर हो जाए, आपके रिजल्ट की वजह से वो सोचे कि मुझे अपनी जो जिंदगी है वो चेंज करनी है। नेक्स्ट सुनेंगे ब्रिजेश सर से। जी सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम ब्रजेश कुमार सिंह, चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मेरे को लगभग 1 महीना 15 दिन करीब हुआ। मेरा 9 kg करीब वेट कम हुआ है। और मेरे वाइफ का भी 3 kg करीब वेट कम हुआ। उनका गैस का प्रॉब्लम था, वो ठीक हो गया, कोई दवा नहीं ले रही है। और मैम वेरी गुड। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा मैम। हमारा लाइफ स्टाइल चेंज करना है और इम्यूनिटी सिस्टम पे काम करना है। थैंक यू मैम आपका, भरत सर और श्याम सुंदर सर का, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में लाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। बढ़िया से क्लैपिंग करेंगे सुकांत ब्रिजेश सर के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए अपने आप को फिट कर रहे हैं, पूरी फैमिली धीरे धीरे फिट हो रही है। अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन देखिए आने वाले टाइम में ये बहुत सारे लोगों को आगे फिट करेंगे। नेक्स्ट सुनेंगे हम फरजाना मैम से। फरजाना मैम अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम फरजाना है, रोपड़ से बिलोंग करती हूँ मैम। बात करें इम्यूनिटी की, तो मेरे बड़े वाले बेटे का बहुत वीक था, उसका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत खराब था। मौसम जरा भी चेंज हो ना हो, हर महीने उसको बीमार होना तय था। और खांसी जुकाम बुखार ऐसा होता था कि हफ्ते 2 हफ्ते की छुट्टी हो जाए। लेकिन ये सिस्टम में लिया, उसका खान पान चेंज किया, न्यूट्रिशन दिया, अभी वो मतलब बहुत अच्छा रहता है और उसका वेट भी गेन हुआ है मैम। और ये सब आप लोग के नॉलेज के वजह से हुआ है। थैंक यू आप मुझे अनम्यूट करने के लिए, और मेरे कुछ परवेश सर और भरत सर के लिए। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे फरजाना मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया। और देखिए कितने कॉन्फिडेंटली रिजल्ट शेयर किया है। बच्चे देखिए हमारे जो है वो डे बाय डे स्वस्थ हो रहे हैं, हेल्दी बन रहे हैं। ये सिर्फ इस सिस्टम में पॉसिबल है और कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। हालिमा आरजू लिखा है। जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम वरीशा सेबू है, मैं हंडिया से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आए हुए मुझे 2 महीने हो गए। इस सिस्टम में आके बहुत अच्छा लगता है। इस समय थोड़ा सा बिजी थे मैम, इसलिए थोड़ा डिस्टर्ब भी थी, तो सेशन सही से नहीं ले पाते थे। बस लेकिन सेशन सुन के बहुत सारी जानकारियां हुई, हेल्थ भी अच्छी हुई, और जो है इस सिस्टम से जुड़े भी रहेंगे। थैंक यू मैम एडमिट करने के लिए। वेरी गुड। थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे हालिमा जी के लिए। अच्छा, बढ़िया सी क्लैपिंग बनती है। देखिए अपना काम भी करते हैं, सेशन भी सुनते हैं। उन लोगों के लिए स्पेशल थैंक यू है जो लोग काम करते हुए भी यहाँ पे सेशन को अटेंड करते हैं, लाइव सेशन को अटेंड करते हैं। क्योंकि देखिए यूट्यूब सुनना आसान है, लेकिन लाइव सेशन में बैठना, आप अपने आप से कमिटमेंट करते हो। आपने एक कमिटमेंट की है कि मुझे ये काम पूरा करना है, लाइव सेशन में बैठना है, रिजल्ट शेयर करना है, ये आपका एक काम है। आपके अपने आप के साथ एक प्रॉमिस है कि ये अगर मैं काम ये वाला कर लिया तो मेरा रिजल्ट पक्का आएगा, मेरा रिजल्ट जो है वो अच्छा आएगा। ये आपके ब्रेन को सिग्नल जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि लाइव सेशन में बैठिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, आपका ब्रेन जो है वो पॉजिटिव चीजों को पकड़ता है। इसलिए लाइव सेशन में रिजल्ट शेयर करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट सुनेंगे हम, अंजना यादव लिखा है। अंजना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम अंजना यादव है, मैं यूपी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। मैं इस सिस्टम में जुड़ के मैम हमें काफी नॉलेज हुई। इसी सिस्टम से जुड़ के हस्बैंड का डाइजेशन सही हुआ और हमारी सासू मम्मा का डाइजेशन सही हुआ। उन्होंने 27 किलो वजन अपना कम किया। और मैम जैसे आपने बताया कि हमें अपनी बॉडी को इंजन की तरह ऑयल देना चाहिए, उसी तरह जैसे हम अपने शरीर को न्यूट्रिशन देंगे तो हमारी शरीर अच्छा काम करेगी। थैंक यू सो मच मैम इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैंने अपना रसोई चेंज किया, अपने आप को चेंज किया, जंक फूड से मैंने बचा। थैंक यू सो मच मैम अनम्यूट करने के लिए। वेरी गुड, थैंक यू सो मच मैम। बढ़िया सी क्लैपिंग की करेंगे अंजना मैम के लिए, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग। नेक्स्ट सुनेंगे हम रीना जी से। रीना जी अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रीना है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करती हूँ। और इस सिस्टम में आके मैंने अपना 3.5 से 4 किलो वेट गेन किया है। इसके लिए थैंक यू करती हूँ मैं सिस्टम का और आप सबका। और मैम आज के सेशन से सीखा है कि हमें ना अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए खुश रहना है, हंसना है। और मतलब आपने उस दिन हमें ऑफिस में भी बोला था कि बाहर निकलो तो इतना खुश रहो तो लोगों को ये देख के जलन हो जाए, ये इतना खुश रहे कैसे रहे। और जब वो पूछे तो उसे में लेके आ जाओ, सिंपल सा तरीका है। इसके लिए थैंक यू सो मच मैम, इस नॉलेज के लिए। मैं थैंक्स करना चाहूंगी श्याम सर का, मेरे पापा का, भरत सर का, आपका, राजेंद्र सर का, सुमन मैम का। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे रीना जी के लिए, बहुत ही बढ़िया। और बिल्कुल सही, बाहर ना हमेशा खुश रहिए। लोग यही सोचते रहे कि आप खुश क्यों हैं, और लोग आपके ना खुशियों से जलते हैं। उनको आपकी प्रॉब्लम से कोई लेना देना है। जब आपको खुश देखते हैं ना तो लोगों को लगता है कि ये खुश क्यों है, इसके पास बड़ा घर क्यों है, इसके पास बड़ी गाड़ी क्यों है, इसके पास हैप्पीनेस क्यों है। तो आपसे अपने आप पूछेंगे। सो आपको खुश रहना है, अपना अपने परिवार को खुश रखना ये हमारी जिम्मेदारी है। विवेक यादव लिखा है। विवेक सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विवेक यादव है और मैं फूलपुर प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ मैम। जी। मैम सिस्टम में आए हुए मुझे 1 साल हो गया। अभी मैं अपने आइडियल वेट पे हूँ, 8 किलो बैड फैट रिड्यूस करके। आज का सेशन काफ़ी अच्छा था मैम। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तो हम हेल्दी रहेंगे, और 70% इम्यून इम्यून सिस्टम हमारा गट हेल्थ पेट से ही कनेक्ट रहता है। इसे वीक जो करता है वो है शुगर। इसलिए हमें शुगर और बेकरी आइटम और मीठा वगैरह इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है लाइफ से। और मैम इसीलिए प्रोबायोटिक और एलो कंसनट्रेट हम मॉर्निंग में लेते हैं, और वाइफ भी हमारी लेती हैं, जो काफ़ी हेल्थी है हम लोग के लिए। आप लोग हमें विश कर सकते हैं, आज ही हम सुपरवाइजर बने हैं। वेरी गुड।
सो बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे सर के लिए और सभी कॉन्ग्रेचुलेशन करेंगे, सुपरवाइजर लेवल अचीव किया है। और आपको पता है सुपरवाइजर लेवल बनना, सुपरवाइजर लेवल को अचीव करना बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। प्रेसिडेंट टीम से भी ज्यादा खुशी ना सुपरवाइजर बनने में होती है। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको, बहुत ही अमेजिंग। और ये अभी शुरुआत हुई है, अभी तो हमने बहुत आगे जाना है। बहुत सारे अभी तो हमने कुछ लोगों को हमने जो मैसेज दिया है, कुछ लोगों की हेल्थ अच्छी हुई है। जब हम बहुत सारे लोगों की हेल्थ अच्छी करेंगे कितना बड़ा लेवल अचीव करेंगे। सो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन सर आपको सुपरवाइजर लेवल को अचीव करने के लिए। सो लास्ट हम सुनेंगे आरजू सर से। आरजू सर अपनी तरफ से अनम्यूट करके शेयर कीजिए, जिनके रह गए माफी चाहूंगी, कल जरूर लेंगे। जी सर। सर अनम्यूट हुआ नहीं, दोबारा से कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आरजू सिद्दीकी, लाल गोपालगंज, प्रयागराज से। मैम सिस्टम तो बहुत अच्छा है। इस सिस्टम से मैंने अपने बच्चों के 3 किलो वजन बढ़ाया है और उनकी इम्यूनिटी भी बहुत डाउन थी पहले, अब बहुत बढ़िया रहते हैं। नहीं तो अक्सर वो हफ्ते में बीमार हो जाता था छोटा बच्चा, लेकिन जब से सिस्टम पे आए हैं अपनी फैमिली के भी बढ़िया रिजल्ट आए। मेरा भी जो है इस समय 17 किलो वजन कम हुआ, मेरी मैडम को 12 किलो वजन हुआ कम हुआ, क्योंकि इस नॉलेज इससे लिया बढ़िया सा और बढ़िया हेल्थ हो रही है। थैंक यू मैम अनम्यूट करने के लिए। थैंक यू अपने स्पॉन्सर भानु सर का जो मुझे सिस्टम पे लाया। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर, बढ़िया सी क्लैपिंग करेंगे आरजू सर के लिए, बहुत ही अमेजिंग। 17 किलो अपना, आप उनकी मिसेस का, तबस्सुम मैम का 12 किलो। और देखिए बच्चे हमारे जो हैं वो डे बाय डे और ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं, उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। और हम सब यही चाहते हैं हमारे बच्चे, हमारा फ्यूचर जो है वो स्वस्थ रहे, हमेशा डिसीज फ्री रहे, उनको हमेशा बीमारियों से दूर रखे। हमारी कोशिश रहती है हमेशा। तो अच्छा खाना दीजिए। और एक चीज और मैं बोलूंगी, अपनी लाइफ से ना दो चीजों को बाहर निकालिए। सबसे पहली जो चीज है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक को अपने घर से जितना ज्यादा हो सकता है बाहर निकालिए। अगर गलती से भी कोई प्लास्टिक की बोतल या कुछ है तो उसको रिप्लेस करिए स्टील के साथ, स्टील के बर्तनों के साथ, थर्मल, जो आपको अच्छा लगता है लीजिए। प्लास्टिक को अपने घर से बाहर निकालिए। बच्चों के लिए, बच्चों की हेल्थ के लिए ये छोटा सा स्टेप आज लिया हुआ फ्यूचर उनका जो है वो हेल्दी बना सकता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कोल्ड ड्रिंक्स को अपनी लाइफ से बाहर निकालिए। छोटे छोटे बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स की तरफ बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनको थोड़ा सा गाइड कीजिए। कोल्ड ड्रिंक बहुत खतरनाक है, हर ऑर्गन को इफेक्ट करती है कोल्ड ड्रिंक। सो इन चीजों से हमें अपने बच्चों को अवेयर करना है, सिखाना है और इन चीजों से दूर करना है, ताकि हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हेल्दी रहें। आज का सेशन यहीं तक, कल एक नए सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक आप सब हेल्दी रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए अपनी बेस्ट लाइफ को। थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर।